वेद ने कहा कोई नहीं रोक सकता आरती को इस घर में आने से, लेकिन क्या उसे पता है उदय ने उसी वक्त उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद करने का प्लान बना लिया है। जब उदय को पता चला कि आज वेद और आरती एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तब उदय ने किया कुछ ऐसा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या वेद और आरती आज मिल पाएंगे कैफे में, या सब खत्म हो जाएगा? टुडे एपिसोड की शुरुआत होती है वेद से। वेद ने उदय और प्रताप की आंखों में आंखें डालकर कहा आरती इस घर में जरूर आएगी और उसका नाम होगा आरती राजवंशी। वो बिना किसी डर के वहाँ से निकल गया। उदय ने उसकी पीठ की ओर देखा और मनी मन कहने लगा मैं आरती को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने प्रताप और सोनल की तरफ देखा और गरजते हुए कहा सुनो तुम दोनों, आरती इस घर में कदम नहीं रखेगी। और प्रताप तुम तुरंत चंद्रमान से कॉल करो, आरती का अपहरण रास्ते में होना चाहिए। प्रताप ने सिर झुकाकर कहा जैसा आप कहें भैया। दोस्तों जंग छिड़ चुकी है। फिर वीडियो के अंत में हुआ कुछ ऐसा जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए वीडियो में। उसी वक्त उदय के गुंडे उसे फोन करते हैं और बताते हैं साहब कली अब तक नहीं मिली। उदय ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा तो ढूंढो उसे, जमीन खोद डालो, लेकिन कली मिलनी चाहिए। मैं अब खुद उस रिपोर्टर को ढूंढ रहा हूँ जिसने कली को भागने में मदद की थी। याद रखो दोनों की लाशें चाहिए मुझे। अगले सीन में उधर आरती अपनी माँ अंजलि से बेहद भावुक होकर बोली माँ अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा परिवार नहीं वेद भी शामिल होने वाला है। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा मैं वेद से कहूंगी कि आप भी हमारे साथ चले, मैं आपकी देखभाल करूंगी हमेशा। दूसरी ओर वेद और आरती एक दूसरे के साथ ख्यालों में खोए हुए थे। वेद दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी आरती का फोन आया। वेद कॉल उठाने ही वाला होता है कि सोनल ने उसे रोकते हुए कहा एक बार फिर सोच ले वेद, जिन लड़कियों से पहले तुमने शादी की वो कभी इस घर की बहू नहीं बन सकी। पहले तो वेद कुछ देर शांत रहा, फिर बोला इस बार सब कुछ अलग होगा सोनल, आरती मेरी बीवी बनेगी और इस घर में आएगी, कोई नहीं रोक सकता उसे। फिर वेद ने कॉल रिसीव किया। आरती की आवाज आई वेद तुम कैफे कब पहुंच रहे हो? वेद मुस्कुराया और बोला 2:30 पे, 2:30 तक पहुंच जाऊंगा। आरती हंसी और बोली मेरे पास कुछ ड्रेस है, सोच रही हूँ आज कौन सी ड्रेस पहनूं आप बताओ। वेद ने उसकी तस्वीर देखी, थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा हर रंग तुम पर जचता है, लेकिन आज पीला पहनना, वही रंग जो उस डायमंड पर हर बार सबसे ज्यादा खिलेगा। बाकी सारे रंग मैं अपनी पेंटिंग में भर दूंगा। आरती चौंकी तुम पेंटर हो? वेद ने मुस्कुराकर कहा हाँ, और आज तुम्हें अपनी जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनाना है। उधर पंकज ने उदय को कॉल किया। पंकज बोला उदय जी हमें खबर मिली है कि आपके इलाके में महिला तस्करी हो रही है, एक लड़की वहीं से भाग निकली है और शायद वो दिल्ली में है। उदय ने गुस्से से कहा हम दिल्ली अपनी बहू को लाने जा रहे हैं, हमारा किसी भी गैर कानूनी काम से इसका लेना देना नहीं है। पंकज बोला वो लड़की अब एक टॉप शो में आने वाली है। उदय चौंक गया कौन सी लड़की और कौन ला रहा है उसे? पंकज बोला नाम है आरती। लेकिन उसी पर वेद का फोन आ गया और उदय ने कॉल काट दी। उदय प्रताप और सोनल गुस्से में भरे हुए गणेश के घर पहुंचे। गणेश ने पद्मा से कहा जाओ आरती को बुलाओ। फिर उदय की ओर देखते हुए बोला वेद कहाँ है? उदय ने जवाब दिया पता नहीं कहाँ चला गया वो। तभी पद्मा आई और बोली आरती तो वेद से मिलने कैफे गई है। ये सुनकर उदय को खून खौल उठा। उसने गुस्से में कुछ ऐसा किया जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। देखिए अगला धमाकेदार एपिसोड 6 बजे।